सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इरफान अहमद खान साहब आज हमारे साथ होंगे। यूक्रेन जंग, जी हाँ, जो हालात नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी वैसे तो ख़तरनाक हैं और यूरोप की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता ये जंग बढ़ रही है। कल की खबर है कि फ़िनलैंड के बॉर्डर पे भी कुछ रूस ने फ़ौज वग़ैरह इकट्ठी की है। खासा से पूछे, खासा ये जर्मन भी इस वक़्त बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। क्या हालात है? क्या चल रहा है इस वक़्त? यूक्रेन में तो बड़ी तबाही मचा दी रूस ने। देखिए, पिछले 1 हफ्ते से या इससे कुछ ज़्यादा दिन हो गए हैं। कुछ यूक्रेन की जंग जो है वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है और उसकी वजह यही है कि भई जितनी भी सीज़ फायर के लिए कोशिशें की गई हैं, उनका कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा। हुँ, और रशिया जो है वो मुख्तलिफ सैंक्शंस का सामना करने के बावजूद जो कुछ यूरोप या अमेरिका चाहता है कि भई वो जंग को रोके या सीज फायर की बात करें कि सीज फायर हो जाए, उसकी तरफ वो नहीं आ रहा। इनकार भी नहीं करता, लेकिन यह है कि भाई उस सीज फायर को तोड़ने में भी पहल उसने की है। और अब तक तो उसको अमेरिका की एक किस्म की खुशनुदी हासिल थी, इसलिए कि अमेरिका ने अपनी कहा था कि हम यूरोप के साथ नहीं बल्कि एक अपनी पॉलिसी के तहत यूक्रेन में डील करेंगे रशिया को। जी। और यूरोप इस वजह से काफी डिस्टर्ब हुआ था कि अब तक तमाम पॉलिसी जो है वो नेटो के तहत चल रही थी, लेकिन अचानक इन्होंने ट्रम्प साहब ने जो है अपनी अलग पॉलिसी चला के तो मामले को पेचीदा बना दिया था। अब 4-5 दिन से पिछले बल्कि 4 दिन पहले जो रशिया ने 367 मिसाइल्स दागे हैं या डोनर के साथ उसके बाद से हालात जो है मजीद खराब हुए हैं। और अब ट्रम्प ने भी ये ज़बान इस्तेमाल की है कि भाई मैं एक डेडलाइन दूंगा रशिया को, और पुतिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उसके बाद वो ये फायरबंदी जो है वो हो जानी चाहिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। उनके ऊपर भी प्रेशर आया है सेनेट की तरफ से। सेनेट के अंदर भी 100 में से 81 वोट पड़े हैं इस बात पे कि भाई रशिया के खिलाफ जो है मजीद पाबंदियां जो है वो लगाई जाए। अभी तक तो जो यूरोप ने पाबंदियां लगाई थी उनका कोई ऐसा असर उसने कबूल नहीं किया, इसलिए कि इस वक्त चाइना और इंडिया जो है वो रूस की गैस खरीद रहे हैं, किसी पाबंदी का मतलब सामना नहीं कर रहे हैं। तो उस वजह से रूस को बहरहाल एक आमदनी तो साथ साथ चल रही है, जिसकी वजह से वो मजीद जंग के अंदर अपनी एनर्जी जो है वो झोंक रहा है। जो एसेट्स यहाँ पर यूरोप की बैंकों के अंदर उसके जब्त किए गए थे, वो उसके भी कोई ऐसा खास असर उसने कबूल नहीं किया। जो मौजूदा चांसलर हैं जर्मनी के, इन्होंने 2 दिन से काफी जारहाना रवैया जो है इस्तेमाल किया है इसराइल के खिलाफ भी, गजा के मामले में, और यूक्रेन जंग के अंदर भी। कल यूक्रेन के सदर जो थे वो बर्लिन में थे और वहां पर उनको एक तो बहुत ज्यादा उन्होंने वेलकम किया है और सर ये पाबंदी उठा ली है कल के भाई जो लॉन्ग रेंज मिसाइल से उसके ऊपर जो पहले चांसलर थे वो नेटो के ममालिक या यूरोपीय यूनियन जो चाहती थी कि भाई इनके ऊपर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए, लेकिन जर्मन चांसलर जो थे शोल्स वो उस बात पे नहीं अड़े हुए थे, वो नहीं मानते थे, इसलिए अभी तक इसकी इजाजत नहीं थी। लेकिन अब जर्मनी ने खुद इस बात के लिए कल मुआहदा किया है इनके साथ, जिसको वो कहते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का मुआहदा है, जिसके अंदर वो लॉन्ग रेंज मिसाइल न सिर्फ इसको यूरोपीय इसको हंगरी को यूक्रेन को इस्तेमाल करने की इजाजत है, बल्कि उसकी प्रोडक्शन जो है वो जर्मनी की मदद से यूक्रेन के अंदर शुरू की जाएगी। जर्मन चांसलर ये कहते हैं ताकि हम ये आजाद हो जाए इस बात से, लोगों से इजाजत लेने से कि जी कभी कोई मुल्क नहीं मानता, कभी कोई मुल्क नहीं मानता, इसलिए जर्मनी जो है ये प्रोडक्शन जो है वहां पर यूक्रेन के अंदर शुरू करेगा ताकि फिर ये खुद मालिक हो और ये उसको आजाद हो इस्तेमाल करने के अंदर। इसी तरह उन्होंने कहा है कि हम स्टार लिंक जो है
सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स वो यूक्रेन को बना के देंगे। उसका खर्चा भी जो है वो जर्मनी बर्दाश्त करेगा, उसको जर्मनी फाइनेंस करेगा और ये यूक्रेन के लिए होगा। इसको एरोस्पेस कंपनी जो है वो बना के देगी, सेपेक्स, जो बेसिकली ये सैटेलाइट जो है ये सिस्टम जो है ये यूएस ने, जो मिस्टर मस्क है उसकी कंपनी ने बनाया हुआ है, लेकिन बहरहाल जर्मनी इसको फाइनेंस करके देगा। और ये अभी पिछले हफ्ते जो है चारों ममालिक के सदर, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया, इनके ये चारों वजीर आजम वहां पे यूक्रेन गए थे और बास मुआहदे करके आए थे जो अभी तक सामने नहीं आ रहे। लेकिन कोशिश बज़ाहिर प्रेस को यही बताया गया था कि भाई यूक्रेन के लिए जंगबंदी के लिए हम कह रहे हैं कि वहां पर कोई जंगबंदी, रशिया को मजबूर किया जाए, एक ऐसा फैसला किया जाए जिसके बाद रशिया उस जंगबंदी को राजी हो जाए। लेकिन क्योंकि रशिया नहीं राजी हुआ या खिलाफ वर्जियां कर रहा है, इसलिए अब ज्यादा खुल के ही ममालिक सामने आ गए हैं। कल भी जर्मन चांसलर ने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि फ्रांस, पोलैंड और बरतानिया जो है वो जर्मनी के इस फैसलों के अंदर शामिल है या उनकी हिमायत उनको हासिल है। वो ये सारे खर्चे या फ्रांस जो है वो जर्मनी कर रहा है और अपनी हिफाजत की बिना पर कर रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि रशिया के लिए हमें, जर्मनी को सबसे बड़ा खतरा जो है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर की मिसाल लेते हुए जो है वो रशिया की तरफ से जर्मनी को, दूसरे ममालिक की निस्बत जर्मनी ज्यादा खतरे में है। इसीलिए जर्मन चांसलर ने 2 दिन पहले लिथुआनिया के अंदर, जो फिनलैंड के साथ के रशियन पुरानी ममालिक थे जो आजाद हो गए हैं, वहां के ऊपर भी उन्होंने जर्मन स्टेशन कायम करने का यूनिट जो है 5000 सोल्जर्स वहां जर्मन रखे जाएंगे। फिर ये है राइन मेटाल, जो असला बनाने वाली कंपनी है जर्मनी की, उनका वहां पर प्रोडक्शन बकायदा शुरू कर दी गई है और वहां पे उनको भी उसको वसअत दी जाएगी, उनका वहां पे असला जो है वो तैयार करेंगे और जर्मनी का पूरा एक यूनिट जो है वहां पर इस लिथुआनिया के अंदर जो रशियन की बंदर सरहद जहाँ मिलती है वहां पर जो है बकायदा एक स्टेशन कायम करेगा। तो बहरहाल अपने आप को महफूज करने के लिए जर्मनी जो है वो ज्यादा खुलकर सामने आया है। जी हाँ साहब, जर्मनी सामने आया, लेकिन दूसरी तरफ रूसी सदर भी इस वक्त काफी गुस्से में है और जर्मनी, आप देखते हैं कि ये ना हो कि आमने सामने आ जाए रूस और जर्मनी जंग में। देखिए जो हालात पिछले दिनों के अंदर ज्यादा जंग की तरफ बढ़े हैं, जो बीच में लग रहा था कि शायद हुकूमतें चेंज होने के बाद या ट्रम्प साहब के जिस तरह इन्वॉल्व हुए थे कि शायद ये रोकने में कामयाब हो जाए, लेकिन जंग के बादल हैं वो ज्यादा गहरे हुए हैं पिछले चंद दिनों की जो सूरत हाल है उसके अंदर। और उसमें ज्यादा पुतिन साहब का ये अमल दखल है कि वो किसी की बात के ऊपर अपनी पॉलिसी लेकर अलहदा चल रहे हैं और किसी की बात सुनने को तो तैयार नहीं है। अब ट्रम्प साहब ने जो धमकी लगाई है कि मैं एक डेडलाइन दूंगा, तो उस डेडलाइन के बाद वो क्या करते हैं अब ये उन्हीं को पता है कि भाई उसके बाद इंटरनेशनली रूस के खिलाफ मुल्कों का इत्तेहाद बनता है या नेटो का इत्तेहाद बनता है, तो वो क्या नेक्स्ट स्टेप उठाते हैं इस मामले में। अच्छा, बज़ाहिर हालात जो है वो जंग की तरफ जा रहे हैं। अच्छा खान साहब, ये ट्रम्प जो है ये भी मसला ये कि दोनों तरफ खेल रहा है ना, ये भी तो एक बहुत बड़ा इस वक्त इशू बना हुआ है ना। यही बात देखें, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज और होती है, इसीलिए जर्मन चांसलर ने कल एक सवाल के जवाब में बर्लिन में बात कही है कि हम अभी तक ट्रम्प साहब की अमेरिकन पॉलिसी जो है उसके ऊपर पूरी तरह एतमाद नहीं कर सकते। वो उनके अल्फाज ये नहीं है, लेकिन उनकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज उनका इसीलिए मैं जो है फौरी तौर पे अमेरिका जा रहा हूँ और वहां गुफ्तगू होने के बाद वो बात सामने समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका क्या चाहता है। खासा अमेरिका जा रहे हैं तो ट्रम्प तो वहाँ किसी के साथ सीधे मुंह बात ही नहीं करता, तो क्यों जरूरी था इस वक्त जाना वहां से? कोई उम्मीद है कोई वो जिस तरह वो लोगों की बेइज्जती कर रहा है, जो भी जाता है काबू आ जाता है उसके? देखिए बहरहाल ट्रम्प साहब को कुछ झटके तो लगे हैं। कल रात भी जो उनके ट्रेड की अब तक की पॉलिसी थी, जो उन्होंने तारीफें बनाई थी, वो सारी ट्रेड कोर्ट ने जो है वो खत्म कर दी है और उनको कहा कि भाई इनको दोबारा वो एक किस्म का स्टॉप लगा दिया अभी तो,
और जुलाई के बाद उन्होंने कहा इन सारे के ऊपर आप रिकंसिलेशन करें। तो इसी तरह सेनेट में उनको शिकस्त हुई है, 81 वोट खिलाफ पड़े हैं उनकी पॉलिसी के। तो बहरहाल ये दाएं बाएं से भी उनको मुल्क के अंदर से भी एक प्रेशर जो है वो डेवलप हो रहा है। तो बहरहाल जर्मनी एक बड़ा मुल्क है, ऐसा नहीं हो सकता कि जो उन्होंने यूक्रेन के सदर के साथ जो सलूक किया हो वो जर्मनी के सदर के साथ अफ्रीका, भी करे। साउथ अफ्रीका, ये सब छोटे मुल्क है ना जिनके साथ उनकी बाहर। जर्मनी तो एक यूरोप का लीडिंग मुल्क है। यूरोप या फ्रांस या बरतानिया के साथ वो ऐसा सलूक नहीं कर सकते, वो दूसरों के साथ कर लेते हैं। तो बहरहाल अब ये जर्मन चांसलर के वापस आने के बाद पता लगता है कि भाई जो नेटो का जो इजलास है जून के अंदर, वो कहते हैं बहुत अहमियत का हामिल है। और उसके अंदर जो है यूरोप की सिक्योरिटी के मामले में जो फाइनल फैसले किए जाएंगे। और उसमें भी जर्मन चांसलर ने यही कहा है कि हम यूरोप को सेव करने के लिए अमेरिका के मरहूने मिन्नत नहीं रहेंगे, अब जो भी जून में फैसला होगा। खासा आखिर पे ये बताइए कि जिस तरह यहाँ पे ऐसी पार्टियां भी जर्मनी में मौजूद हैं जो जंग के खिलाफ हैं, अवाम भी नहीं चाहती, तो वो भी कोई मुश्किलात पैदा करेंगी मौजूदा गवर्नमेंट के लिए? देखें, जो फैसला यूरोपीय यूनियन करेगी या नेटो करेगी उसमें सबको साथ देना पड़ेगा। फिर ये छोटी पार्टियों की कोई अहमियत नहीं रह जाती। जब बड़े पैमाने के ऊपर इत्तेहादियों के दरमियान फैसले हो जाए ममालिक के दरमियान और वो कोई स्टेप उठाएं या सर के ऊपर पड़ जाए अपनी हिफाजत करने के लिए, तो फिर छोटी पार्टियों की बात इतनी अहमियत नहीं रहती। चलें, बहुत शुक्रिया खान साहब। ये जनाब इरफान अहमद खान साहब थे। इनके तबसरे बहुत लोग पसंद करते हैं, कमेंट्स में लिखते भी रहते हैं, और खान साहब बड़ी मेहनत के साथ ये प्रोग्राम तैयार करते हैं, ये भी मैं बता दूं, और आपको बाकायदा तौर पर पूरी डिटेल देते हैं कि यहाँ पे ये हुआ और क्या हालात हैं। अच्छा जी, रूस काबू आने वाला नहीं है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी जंग जो है वो नज़र आ रही है जिसका काफ़ी देर से लोगों का इंतज़ार था। काफ़ी देर से लोग घरों में सामान भी डाल के बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा महीने आपको इंतज़ार ये जंग का नहीं करना पड़ेगा। रूस काबू नहीं आएगा आपका, ये मैं आपको बता देता हूँ। और जर्मनी सामने आ गया, और रूस जर्मनी के ख़िलाफ़, जर्मनी रूस के ख़िलाफ़, फिर पूरे यूरोप की तरफ से जो भी नेटो का प्रोग्राम होगा वो हो सकता है आने वाले दिनों में रूस के लिए मुश्किलात पैदा करे। और ऐसी मुश्किलात पैदा करे, ये बात ज़रा नोट कर ले कि रूस काफ़ी उसमें नुकसान उठाए। मैं खुल के नहीं बताना चाहता, लेकिन आपको मैंने इशारतन बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें।